हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसका एग्जांपल नंबर फोर्थ है हमारे पास। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. शी wants to stack them in a such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, तो एक स्वीट सेलर है, 420 काजू बर्फीज़ है और 130 बादाम बर्फीज़ है उनके पास में। वो चाहते हैं कि यार मतलब इस टाइप से स्टेक के अंदर, वो ट्रे के अंदर इस टाइप से उन्हें सेट किया जाए, उन बर्फीज़ को इस टाइप से सेट किया जाए कि वो ट्रे में लीस्ट एरिया एक तरह से ऑक्यूपाइड करें। ठीक है, क्लियर है बात? समझ रहे हो मेरी बात को? कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में ट्रे है, ये मैं ट्रे बना रहा हूँ आपके लिए, ये एक ट्रे है, ये मैंने आपके लिए बना दी। ठीक है, ये जो ट्रे मैंने बनाई है ये मैंने काजू बर्फ़ी के लिए बनाई है, मान के चलिए। ठीक है, एक और ट्रे बना देता हूँ मैं, और ये ट्रे मैं बना रहा हूँ बादाम बर्फ़ी के लिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर जो काजू है वो इस टाइप से, काजू और बादाम को इस टाइप से सेट करना है कि ये जो जैसे नंबर ऑफ कॉलम, मान के चलो कि ये कॉलम्स है, ये हमारे इक्वल हो एक तो। ठीक है, फॉर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स काजू में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बादाम में होने चाहिए। ये कहने का मतलब यही है। और लीस्ट एरिया ऑक्यूपाइड करें हमारे, जो काजू बर्फ़ी है वो लीस्ट एरिया, काजू एंड बादाम बर्फ़ी है, इस टाइप से आप इन्हें सेट करिए, काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी को इस ट्रे के अंदर, जिससे कि हमारा लीस्ट एरिया ऑक्यूपाइड हो और नंबर ऑफ जो सिमिलर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस टाइप से देखो, जैसे ये मान के चली गई है, जैसे ये 6 है, मैं मान के चल रहा हूँ ये 6 है, तो ये 6 ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ काजू बर्फ़ी कितनी है, ये 420, तो 420 इस टाइप से होने चाहिए, 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम 6 है, इस टाइप से। ऐसे ही 130 का है, बादाम बर्फ़ी है, तो यहाँ पर भी हमारे बादाम बर्फ़ी 6 ही होनी चाहिए, जितनी इसमें उतनी ही इसमें, इस टाइप से सेट करना है आपको। और लीस्ट एरिया जो हो वो ऑक्यूपाइड हो। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है कि ये 420 है काजू बर्फ़ी और 130 क्या है हमारी बादाम बर्फ़ी। अगर हम इसका लीस्ट एरिया निकालने के लिए, ठीक है, इसका अगर हम HCF निकाल लें तो कैसा रहेगा बताओ? ठीक है, लीस्ट एरिया निकालने के लिए, लीस्ट एरिया में ये क्या हो जाए, हमारी काजू बर्फ़ी सेट हो जाए, इसके लिए हम अगर HCF फाइंड कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लें, तो कैसा रहेगा? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने से क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी उस टाइप से हमारे को सेट करना होगा, वही एक हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी, वही हमारी एक आंसर होगा, जिससे कि हम इसका लीस्ट एरिया में हम जो काजू बर्फ़ी है उसको ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, लीस्ट एरिया में ऑक्यूपाइड हो जाएगा वो। क्लियर है बात? समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एक तरह से HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को HCF फाइंड करना होगा। चलिए तो करते हैं। द नंबर ऑफ स्टेक will be least if the number of burfis in each stack is equal to the HCF of 420 and 130. क्लियर है बात? द नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी लीस्ट, नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी लीस्ट, कब लीस्ट होगी? जब नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इक्वल होगी किसके, HCF ऑफ 420 एंड 130। मतलब कुल मिलाकर इसके लिए हम क्या करेंगे, 420 और 130 का HCF निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, इसका नंबर ऑफ स्टैक्स जो होगी वो लीस्ट होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो HCF आपको फाइंड करना आता है, तो HCF डायरेक्टली आपको नहीं निकालना है, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है? यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर आपको पता होना चाहिए। 420 बड़ा है, 130 छोटा है। तो सिंस
420 इज ग्रेटर देन 130, ठीक है, देन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किस किस पे लगाएंगे 420 एंड 130, जिससे क्या ऑप्टेन होगा, हमारे को क्या मिलेगा, टू ऑप्टेन 420। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा किस फॉर्मेट में होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होती है। ए क्या होता है, डिविडेंड, बी डिविजर और क्वोशंट, क्यू होता है, आर रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड लिखेंगे 420 हमारा डिविडेंड बनेगा, जो हमारा डिविज़र बनेगा वो क्या बनेगा 130 इंटू क्वोशंट कितना आएगा तो हम करके देख लेते हैं एक बार, 130 यहाँ 420 डिवाइड करके देख लेते, 13 4 जा 52 होता है, मतलब 520 आएगा, 13 3 जा 390 होता है, 13 3 जा 39, मतलब 130 इंटू 3 करेंगे 390 आएगा, ठीक है, 3 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स प्लस रिमाइंडर कितना आया बताओ, 0 में से 0 लेस, 12 में से 9 लेस करेंगे 3 में से 3 0, 30 रिमाइंडर आया। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, मतलब हम और आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। सिंस रिमाइंडर 30 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, अब किस किस पे लगाएंगे हम, आपको पता है, अब लगाएंगे हम 130 और 30 पे, टू 130 एंड 30 टू ऑप्टेन, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं हम, क्योंकि ये 420 क्या हो गया, अब हट गया, अब 130 और 30 पे लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 130 को यहाँ रखेंगे, डिविडेंड बन जाएगा, और जो 30 है ये डिविज़र बन जाएगा 30। अब बताओ कितने टाइम्स जाएगा, आपको पता है, करने की ज़रूरत ही नहीं, 30 इंटू 4 कितना होता है 120, और 130 में से 120 अगर लेस करते तो 10 रिमाइंडर होगा, ठीक है। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, सिंस रिमाइंडर 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किस किस पे, अब देखो 130 अलग, अब 30 और 10 पे लगाएंगे, तो 230 एंड 10, इससे क्या ऑप्टेन होगा देखते हैं अभी, 2 ऑप्टेन 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू, और 30 तो 10 से पूरी जा रहा है 3 टाइम्स, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर is 0, then the process stop। अब हमारे को क्या करना है, प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, ठीक है। फिर सिंस द डिवीज़र, अब जो जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आया उस स्टेज का जो डिवीज़र होगा वही तो हमारा एचसीएफ होगा। सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज इज 10, क्या है यहाँ पर डिवीज़र क्या है इस स्टेज का जहाँ पर 0 आया 10 है, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ किसका, 4 कौन कौन से थे, 420 एंड 30, 420 एंड 130 इज 10। क्लियर है बात? क्लियर है। तो हमारा एचसीएफ जो आया वो कितना आया, 10 आया। अब हम एंड में एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, इसको हटा देता हूँ, स्पेस कम है। हैंस द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 बर्फीज, 10 आया ना, तो 10 बर्फीज ऑफ ईच काइंड, स्पेस कम है तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ईच काइंड टू कवर
द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री, द लीस्ट एरिया ऑफ, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट के तौर पे लिखना है, हैंस द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 बर्फीज ऑफ ईच काइंड टू कवर द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वो आप यहाँ से ही लिख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं था, 420 और 130 का आपको HCF फाइंड करना था, जो कि हमने निकाला था 10, और HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो इस टाइप से आपको शो करके दिखाना है, जब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, पूरा आपको करके दिखाना होगा, लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी होगी, जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।